Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 3. Subject is mathematics. Word problems, page 59. Students, after watching this lesson, you will be able to solve real life problems involving subtraction. Question number 1. In a school of 1257 students, 629 have pets. How many students do not have any pets? क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्कूल में 1257 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 629 स्टूडेंट्स के पास पेट्स हैं। तो अब हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स के पास पेट्स नहीं हैं। Okay, let's start the solution. First we write total students 1257. Students have pets 629 and students having no pets. ये हमारा क्वेश्चन है कि कितने स्टूडेंट्स के पास पेट्स नहीं हैं। ओके, तो हमें इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स 1257 माइनस 629. Now first we start from ones column. Here 7 ones minus 9 ones. It's not possible because 7 is less than 9. छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो अब हम क्या करेंगे? यस, अब हमें टेंस कॉलम में से 110 वंस में कन्वर्ट करेंगे। 110 वंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 वंस बन जाएगा, और 10 वंस और वंस कॉलम में पहले से मौजूद 7 वंस है, इन दोनों को प्लस करने से ये 17 वंस आ जाएगा। अब 17 वंस में से 9 वंस को इजीली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो 17 वंस माइनस 9 वंस इज़ इक्वल टू 8 वंस। ओके, टेंस कॉलम में हमारे पास 4 बचा, क्योंकि इसमें से हमने 110 वंस में कन्वर्ट किया था। तो 4 माइनस 2 टेंस इज़ इक्वल टू 2 टेंस। नेक्स्ट हंड्रेड्स कॉलम में हमारे पास 2 हंड्रेड्स माइनस 6 हंड्रेड्स हैं। 2 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 ट्रू के साथ ऐड कर लेंगे, तो ये 12 बन जाएगा। 12 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 6. सो द आंसर इज़ 625 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. A milkman carried 3,400 bottles of milk. The milkman delivered 1,967 bottles. How many bottles were left? मतलब कि एक मिल्क वैन में 3,400 बॉटल्स ऑफ मिल्क मौजूद हैं। तो मिल्क मैन ने 1,967 बॉटल्स डिलीवर्ड कर दी हैं। तो हाउ मेनी बॉटल्स वर लेफ्ट? तो अब बकाया कितनी बॉटल्स बच गई? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट वी राइट वैन कैरिड बॉटल्स 3,400 बॉटल्स डिलीवर्ड। कितनी बॉटल्स डिलीवर हो गई इनमें से? 1,967. तो बॉटल्स वर लेफ्ट, अब बकाया कितनी बच गई? टोटल बॉटल्स में से जितनी डिलीवर्ड हो चुकी हैं उनको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट वी राइट 3,400 माइनस 1,969. वंस कॉलम में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 0 है। 0 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें टेंस में से 110 बोरो करना होगा। लेकिन टेंस कॉलम में भी हमारे पास 0 है, इसमें से भी हम बोरो नहीं कर सकते। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? यस, अब हम हंड्रेड्स कॉलम में से 100 पहले टेंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर टेंस में से 110 वंस में कन्वर्ट करेंगे।
ओके, लेट्स सी। हंड्रेड्स कॉलम में से हमने जब 100 टेंस में कन्वर्ट किया तो टेंस कॉलम में हमारे पास 10 टेंस आ गया और 100 कॉलम में 300 बच गए। ओके, फिर टेंस कॉलम में से 110 वंस में कन्वर्ट किया तो वो 10 वंस बन गए और टेंस कॉलम में हमारे पास 9 बच गया। ओके, अब 10 वंस में से हम 7 वंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, 10 वंस माइनस 7 वंस इज इक्वल टू 3 वंस एंड नाउ 9 tens minus 6 tens is equal to 3 tens. Okay, now in hundreds column we have 300s minus 900s. It's not possible because 3 is less than 9. So अब हमें क्या करना होगा, अब हम 1000 कॉलम में से 1000 हंड्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1000 कॉलम में से 1000 जब हंड्रेड्स में कन्वर्ट किया तो वो 10 हंड्रेड्स बन गए। अब 10 हंड्रेड्स और 3 हंड्रेड्स को ऐड करेंगे तो ये 13 हंड्रेड्स बन जाएंगे। अब 13 हंड्रेड्स में से हम 9 को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 13 हंड्रेड्स माइनस 9 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 4 हंड्रेड्स। ओके, 1000 कॉलम में हमारे पास 2 बच गया था। अब 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1000. Okay, and the answer is 1433 bottles were left. Question number 3. 1450 people were at the beach on Saturday. When it rained, 1091 people left the beach. How many people remained there? मतलब कि सैटरडे पे 1450 पीपल बीच पर थे, तो जब बारिश हो गई तो 1091 पीपल बीच छोड़कर चले गए। तो हाउ मेनी पीपल रिमेन देयर, अब वहाँ पे बकाया कितने लोग बच गए। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। पीपल वर एट द बीच 1450 एंड पीपल लेफ्ट द बीच 1091 एंड पीपल रिमेन्ड देयर। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 1450 फिर माइनस 1091। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो वंस कॉलम में हमारे पास 0 है, 0 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो टेंस कॉलम में से हम 110 बोरो करेंगे। टेंस कॉलम में से 110 जब वंस में कन्वर्ट होगा तो वो 10 वंस बन जाएगा, इसलिए 10 वंस वाले कॉलम में हमारे पास टेंस आ गया। अब 10 टेंस माइनस 1 इज़ इक्वल टू 9 वंस। ओके, और टेंस वाले कॉलम में हमारे पास 4 है। अब 4 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 100 वाले कॉलम में से हम 100 फिर से बोरो करेंगे। 100 वाले कॉलम में से जब 100 टेंस में कन्वर्ट किया तो 100 वाले कॉलम में हमारे पास 3 बच गया और टेंस वाले कॉलम में 100 को जब टेंस में कन्वर्ट किया तो 10 टेंस आ गया। अब 10 टेंस प्लस 4 टेंस इज इक्वल टू 14 टेंस। अब 14 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 14 टेंस माइनस 9 टेंस इज इक्वल टू 5 टेंस। ओके, नाउ 300 minus 0 is equal to 300 and 1000 minus 1000 is equal to 0, and the answer is 359 people remained there. ओके, कि अब बीच पे 359 पीपल बच गए। अली collected 1850 rupees as donation for flood affected people. He sent 795 rupees to the village. How much was still left to be sent?
कि अली ने सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए 1850 रुपीज़ कलेक्ट किए। उनमें से उसने 795 रुपीज़ विलेज यानी गांव में भेज दिए। तो हाउ मच वाज स्टिल लेफ्ट टू बी सेंट, अभी और कितने रुपए सेंड करने के लिए बकाया रहते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अली कलेक्टेड डोनेशन 1850 rupees and he sent to village 795 rupees. Rupees were still left to be sent. तो अब सेंड करने वाले अभी और कितने रुपीज़ रहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1850 माइनस 795। यहाँ भी हम सबसे पहले वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 0 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए टेंस में से हम 110 बोरो करेंगे। टेंस वाले कॉलम में से हमने जब 110 वंस में कन्वर्ट किया तो वो 10 वंस बन गया और टेंस कॉलम में हमारे पास 4 बच गया। अब 10 वंस माइनस 5 वंस इज इक्वल टू 5 वंस। ओके, नाउ टेंस कॉलम में हमारे पास 4 बच गया है। 4 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अब हमें 100 वाले कॉलम में से 100 फिर से बोरो करना होगा। तो 100 कॉलम में से हमने 100 जब टेंस में कन्वर्ट किया तो वो 10 टेंस बन गए। अब 10 टेंस प्लस 4 टेंस इज इक्वल टू 14 टेंस। 14 टेंस माइनस 9 टेंस इज इक्वल टू 5 टेंस। ओके, नाउ अब 100 कॉलम में हमारे पास 7 बच गया था, क्योंकि इसमें से हमने 100 टेंस में कन्वर्ट कर दिया था। सो 700 माइनस 700 इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट में हमारे पास 1 बच गया। 1 के नीचे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ओके, एंड द आंसर इज 1055 रुपीज़ वर लेफ्ट टू बी sent. Okay, question number 5. Ramesh made 1038 runs and Hamid made 2040 runs. How many more runs did Hamid make than Ramesh? यानी रमीज़ ने 1038 रन्स बनाए जबकि हमीद ने 2040 रन्स बनाए। तो हमीद ने रमीज़ से कितने ज़्यादा रन्स बनाए? तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमीद मेड रन्स 2040 एंड रमीज़ मेड रन्स 1038। नाउ द क्वेश्चन इज हमीद मेड रन्स मोर देन रमीज़। हमीद ने रमीज़ से कितने ज़्यादा रन्स बनाए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2040 माइनस 1038। वंस कॉलम में हमारे पास 0 है, इसलिए हम 10 से 110 बोरो करेंगे। टेंस कॉलम में से जब 110 वंस में कन्वर्ट होगा तो वो 10 वंस बन जाएगा, ठीक है। और टेंस कॉलम में हमारे पास 3 बच गया। तो वंस में 10 वंस है, 10 वंस माइनस 8 वंस इज इक्वल टू 2 वंस एंड 3 टेंस माइनस 3 टेंस इज इक्वल टू 0 and now hundreds column 0 minus 0 is equal to 0 and in thousands column 2000s minus 1000 is equal to 1000. Okay, and the answer is Hamid made 1002 runs more than Ramiz. Okay, question number 6. A factory manufactures 2570 cars a year. It sells 1976 cars. How many cars are yet to be sold? मतलब कि एक फैक्ट्री 2570 कार्स बनाती है एक साल में और 1976 कार्स बेच देती है। तो अभी उसके पास कितनी कारें बेचने के लिए बकाया बचती हैं?
Let's see the solution. Factory manufactures cars 2570, sells car 1976, and cars are yet to be sold. इसके लिए भी हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2570 माइनस 1976. ओके, वंस कॉलम में हमारे पास 0 है, तो टेंस में से हम 110 वंस में कन्वर्ट करेंगे, तो वंस वाले कॉलम में हमारे पास 10 वंस आ जाएगा, जबकि टेंस में 6 बच गया. ठीक है, तो 10 वंस में से 6 वंस को माइनस किया तो हमारे पास 4 वंस आ गया. अब टेंस कॉलम में हमारे पास 6 है, 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए अब हम हंड्रेड्स वाले कॉलम में से 100 टेंस में कन्वर्ट करेंगे. 100 जब टेंस में कन्वर्ट किया तो वो 10 टेंस बन गया, और 10 टेंस प्लस 6 टेंस इज इक्वल टू 16 टेंस. 16 टेंस माइनस 7 टेंस इज इक्वल टू 9 टेंस. हंड्रेड्स कॉलम में हमारे पास 4 बच गया था, क्योंकि इसमें से हमने 5 में से 100 टेंस में कन्वर्ट किया था, तो 4 में से भी हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए थाउजेंड्स वाले कॉलम में से फिर से बोरो करेंगे. 1000 को जब हंड्रेड्स में कन्वर्ट किया तो वो 10 हंड्रेड्स बन गया. अब 10 हंड्रेड्स प्लस 4 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 14 हंड्रेड्स. 14 हंड्रेड्स माइनस 9 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 5 हंड्रेड्स. And 1000 minus 1000 is equal to 0,000, and the answer is 594 cars yet to be sold. Okay. Question number 7. A bakery had 3,500 buns. 1,762 were sold. How many buns were left? कि एक बेकरी 3,500 बंस बनाती है, तो 1,762 बंस उसने सोल्ड कर दिए, बेच दिए, तो हाउ मेनी बंस वर लेफ्ट, तो अब कितने बंस बकाया रह गए. लेट्स सी द सोल्यूशन. सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल बंस. टोटल बंस 3,500 एंड बंस सोल्ड 1,762. एंड हाउ मैनी बंस वर लेफ्ट, इसके लिए भी हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3,500 माइनस 1,762. वंस कॉलम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम टेंस में से बोरो करेंगे, लेकिन टेंस में भी हमारे पास 0 है, तो अब हमें क्या करना होगा. यस, हंड्रेड्स में से हम बोरो करेंगे. हंड्रेड्स वाले कॉलम में से 100 जब टेंस में कन्वर्ट किया तो वो 10 टेंस बन गया. ओके, अब 10 टेंस में से हम 110 वंस में कन्वर्ट करेंगे. 110 जब वंस में कन्वर्ट होगा तो वो 10 वंस बन जाएगा, और टेंस कॉलम में हमारे पास 9 बच जाएगा. अब वंस वाले कॉलम में हमारे पास 10 वंस है. 10 वंस माइनस 2 वंस इज इक्वल टू 8 वंस. ओके, and 9 tens minus 6 tens is equal to 3 tens. हंड्रेड्स कॉलम में हमारे पास 4 है. अब 4 में से 7 को तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे हम थाउजेंड्स वाले कॉलम में से बोरो करेंगे, तो 1000 जब हंड्रेड्स में कन्वर्ट होगा तो वो 10 हंड्रेड्स बन जाएगा. अब 10 हंड्रेड्स प्लस 400 इज इक्वल टू 14 हंड्रेड्स. अब 14 हंड्रेड्स माइनस 7 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 7 हंड्रेड्स. 1000 कॉलम में हमारे पास 2000 बच गए. अब 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1000, एंड द आंसर इज 1738 buns were left. Okay, now what will you do? Yes, your homework. Do practice of all word problems. Okay, thanks for watching this video. Allah Hafiz.